चैंपियंस ट्रॉफी के मसले मसाइल अभी उसी तरह से चल रहे हैं और उसमें हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि कहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी और कहाँ तक अभी पहुंची हैं। अभी 1-2 दिन ये ड्रामा चलना है। अभी उम्मीद है कि 5 दिसंबर तक चीज़ें क्लियर होंगी और लेकिन एक इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे मीडिया क्या काम कर रहा है। और एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है इंडिया ने और एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है पाकिस्तान में। सो अब थोड़ा सा नैरेटिव ना पिछले 2-3 दिनों में ना चेंज हो भी रहा है, जिससे ना सबसे पहले ना इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान का मीडिया चलता किस तरह से और इंडियन मीडिया चलता किस तरह से है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अब ये तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में मीडिया कंट्रोल होता है जनरली। सो जिनकी हुकूमत होती है वो कंट्रोल करते हैं मीडिया को। पाकिस्तान में मीडिया कंट्रोल होने का मतलब ये है कि मीडिया चैनल्स को बताया जाता है कि आपने ये नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस बंदे का नाम लेना, आपने ये बात नहीं करनी, दैट्स इट। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। इंडियन मीडिया इस तरह से चलता है कि उनको बताया जाता है कि आपने ये नहीं कहना और ये कहते रहना है। वो पूरी स्क्रिप्ट देते हैं आपको फिर कि इस चीज़ की हाइप बनानी है, इस चीज़ के बारे में बात करनी है। और वो जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जाहिर बात है उनके बारे में फिर बात करनी है कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। कोई मसला नहीं है इंडिया में। सो वहाँ पे चीज़ें उस तरह से चलती हैं। सो अब ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में अब शुरू में ये चीज़ थी कि जी अब आप इंडियन चैनल्स को, स्पेशली स्पोर्ट्स चैनल की अगर हम बात करें, हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, तो उसमें रहते हैं अभी कि आप जब एशिया कप था ना या वर्ल्ड कप था इंडिया में, उस वक्त इंडियन मीडिया में बात बुला के चल रही थी कि जी आईसीसी के टूर्नामेंट में तो कोई मना कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान भी आएगा और इंडिया भी जाएगा और इंडिया मना कर ही नहीं सकता। फिर जब अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात आई तो वहां पे इनको पता चला कि हम गलत थे, इनके असल में मना कर सकता है। पहला ये एक आप ये देख लें। और मैं आपको थोड़ा सा ना आगे बताता हूँ कि आजकल बात इनके बारे में चल क्या रही है और ये उसका नैरेटिव इन्होंने अपने बारे में बिल्ड किया है। सो फिर ये बात हुई। उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि यार हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान को मिली है और पाकिस्तान में होनी चाहिए आइडियली, ठीक है। और उन्होंने कहा हम इस चीज़ में स्टैंड लेंगे। हाइब्रिड मॉडल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। उन्होंने कहा मीडिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ऑफिशियली कोई बात नहीं हो रही थी। अभी तक ऑफिशियली कोई इतनी खास कोई बात हुई नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होता है इस तरह से। ऑफिशियली कोई बात नहीं हुई, ये सब कुछ मीडिया में ये न्यूज़ निकल के आती है, जो बातचीत इनकी होती है आपस में, वो चीज़ निकलती है और फिर बाहर आती है। ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ, ये रिटर्न में कुछ नहीं होता, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सो एक नैरेटिव बिल्ड किया इंडिया ने शुरू में किया कि पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया, लेकिन ये एक टाइम पे जाके मुकर जाएंगे। अब वो स्टैंड लिया था जिसके बारे में मैं वीडियो में बात कर चुका हूँ, दोबारा आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर अब सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो फिर पाकिस्तान यहाँ पे किसी हद तक स्ट्रॉन्ग था कि वहां पे जब सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे तो फिर काफी चीजें हो सकती थी। अब ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता था कि इंडिया को बिल्कुल साइड पे करके एक और टीम आ जाए, क्योंकि रेवेन्यू इंडिया से आना है। ये भी नहीं किया जा सकता था कि पाकिस्तान को बिल्कुल साइड पे करके वो चैंपियंस ट्रॉफी करवा ली जाए, और पाकिस्तान होस्ट भी है, वो भी पॉसिबल नहीं था। अब वो पॉसिबल क्यों नहीं था? जो इंडियन मीडिया कह रहा है इस वक्त ये पॉसिबल था, ये सब कुछ हो जाना था। रेवेन्यू जो 80% रेवेन्यू होता है ना, वो पाकिस्तान इंडिया में होता है। पाकिस्तान इंडिया से जनरेट होगा, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से वो पैसा आता है। सो ये चीज समझने की जरूरत है। सो ये दोनों मुल्क क्रिकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आईसीसी उतना स्ट्रॉन्ग इदारा नहीं है और वो इस वक्त उन पे बड़े सवाल है कि वो जिस तरह से काम कर रहे हैं ना। अभी आप ये देखें कि जय शाह ने पहले 1 दिसंबर को उठाना था, फिर वो लेट किया जा रहा था कि 5 को उठाएगा चार्ज, लेकिन फिर दोबारा उसने 1 को उठा लिया, क्योंकि वो एक मीडिया का प्रेशर भी होता है कि मीडिया में बातें शुरू हो जाती हैं कि जय शाह ने ये काम इस तरह से किया, ये सारा कुछ ये चीज़ें शुरू हो जाती है। तो वो फिर उसने 1 दिसंबर को चार्ज ले लिया आईसीसी के चेयरमैन का। सो अब वो आईसीसी का चेयरमैन भी है। अब वो न्यूट्रल लेंगे, इंडियन और न्यूट्रल इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। सो वो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों है और ये इस वक्त इनका नैरेटिव बिल्ड कैसे हुआ है। इंडियन मीडिया में ये चीज़ चल रही है कि जी पाकिस्तान अब इस वक्त कहाँ पे बात पहुंच गई है, वो डिटेल में हम बात कर चुके हैं कैसे चीज़ें शुरू हुई थी। अब वो इंडियन चैनल्स को भी अगर आप फॉलो करो ना, और मैं इस दफ़ा तो मैं बड़ा बहुत ज़्यादा ही हैरान था, क्योंकि मैं उन लोगों से उम्मीद कर नहीं रहा था कि एटलीस्ट यार ये लोग तो सच्ची बात करेंगे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है
कि मोहसिन नकवी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना, सो वो उसका एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता था पाकिस्तान में, एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता था इंडिया में। काफी हद तक पाकिस्तान में वो उसी तरह से बात बताई जा रही थी और उसका सोल्यूशन की तरफ अगर जाते थे वो भी बताया जा रहा था। इंडियन मीडिया को ये हो रहा था कि पाकिस्तान ये चाह रहा है लेकिन ये होगा नहीं, हम तो ये बीसीसीआई इस पे कभी मानेगा नहीं, ऐसे होगा नहीं, ये होगा नहीं। इंडिया उस तरह से अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहा था। सो अब वो आईसीसी और आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी के सोल्यूशन की तरफ जब वो बढ़ रहे हैं तो वो बात यहाँ तक आ गई है कि हाइब्रिड मॉडल, बट पाकिस्तान की कुछ कंडीशंस है। अब वो कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक रेवेन्यू के जो उसकी जो क्या कहते हैं शेयर है वो पाकिस्तान को बढ़ाया जाएगा। अब बाकी बोर्ड्स तो मानेंगे नहीं, वो आइडियली उनको मानना भी नहीं चाहिए, किसी बोर्ड को नहीं मानना चाहिए मेरे ख्याल से, और इस वक्त मान भी नहीं रहे वो, और इस लिहाज से वो पाकिस्तान के खिलाफ हो सकते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान को ये गेम इस तरह से खेलनी चाहिए कि दूसरे बोर्ड्स को कहे कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और आपको देने की जरूरत भी नहीं है। ये काम इंडिया का है, इंडिया की वजह से मसले मसाइल है, इंडिया के शेयर में से पाकिस्तान को शेयर मिलना चाहिए और अब होगा भी शायद इसी तरह से। सो अब यहाँ पे इंडिया फंस सकता है, फंस इस तरह से सकता है कि हम तो ये करेंगे नहीं। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो दूसरी कंडीशन थी वो ये थी कि आने वाले टाइम में जो टूर्नामेंट्स इंडिया में है आईसीसी के, उसमें भी हाइब्रिड मॉडल पे सब कुछ होगा। पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, चाहे पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो फाइनल भी इंडिया से बाहर होगा। अब इंडिया इसमें सबको पता था, पहले भी नहीं मानना था उन्होंने और अब भी नहीं मानेगा। सो वो अभी तक माना नहीं। अब बात यहाँ पे फंसी हुई है, लेकिन ये बात ऑफिशियली कहीं पर चल नहीं रही, इंडियन मीडिया पे ये बात चल नहीं रही क्योंकि ये उनकी बदनामी है। सो उन पे यह चल रही है पाकिस्तान ने घुटने दे दिए, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान मान गया, पाकिस्तान पहले ये कहता था अब ये कर रहा है, ये सारा अब ये पाकिस्तान के बारे में इंडिया में बात ही चल रही है। सो अब वो नैरेटिव उस तरह से बिल्ड करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बात ये सिर्फ इतनी है कि हाइब्रिड मॉडल अगर होगा तो ये पाकिस्तान की कंडीशंस हैं, शेयर उनका बढ़ेगा और वो इंडिया के शेयर में से पाकिस्तान को वो शेयर मिलेगा। उसके बाद जो आने वाले टाइम में जो टूर्नामेंट्स आईसीसी के हैं उसमें भी हाइब्रिड मॉडल पे काम किया जाएगा कि पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, पाकिस्तान भी सब कुछ अपने जितने भी मैचेस हैं वो इंडिया से बाहर खेलेगा, जो दूसरा कंट्री चूज किया जाएगा। आने वाले टाइम में एक टूर्नामेंट है आईसीसी का, वो श्रीलंका और इंडिया में है। अब इंडिया इस चीज़ पे नहीं मान रहा कि वो जो प्ले ऑफ्स होंगे और अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा तो वो वाला मैच भी पाकिस्तान का बाहर ही होगा। इंडिया इस चीज़ पे नहीं मान रहा और इसमें मानना इनका बड़ा मुश्किल है, ये मसला है इंडिया के लिए। तो अभी यहाँ पे बात फंसी हुई है। सो अब इंडियन मीडिया एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। और आई थिंक जो मुझे जब हैरानगी हुई थी ना वो तब हुई थी कि मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना और मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता था और फिर बाद में जब इंडियन मीडिया उसके बारे में बात करता था वो सुन के भी वो गलत बताते थे। अब ये इतना कोई बेवकूफ तो नहीं हो सकता, लेकिन वो जान के वो नैरेटिव बिल्ड करना था तो वो बात की जाती थी। और फिर इंडियन मीडिया आप सिर्फ इतना समझे कि ये इस तरह से फिर चलता है, पॉलिटिक्स पूरी तरह से इवॉल्व है इसमें, और आई थिंक ये किसी तरह से भी ना, आई थिंक हम ये कह नहीं सकते कि पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से या क्रिकेट से, ये जनरली नहीं होता। और आप अपनी इंडिया की क्रिकेट को भी देखें, वो चलती किस तरह से है। ठीक है, वो उस लिहाज से प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से बहुत बेहतर है, बट वो मीडिया वो क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल कितना ज्यादा, वो क्रिकेट कंट्रोल कितना ज्यादा है कि आपको कोई ऐसी जनरली बातचीत नजर नहीं आती कि चेयरमैन आके वहां कोई बात कर रहा है, कोई बात होती है तो ऑफिशियली कुछ होती है, वो स्टेटमेंट्स ही आ रही होती है। सो आई थिंक ये चीजें सारी, अब पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में ना एक नैरेटिव जो बात हो रही थी वो उस पर कुछ हद तक चीजें चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम में ना ये चीज हुई, कुछ लोगों ने बात करनी शुरू की कि यार पाकिस्तान ने ना अपने स्टैंड से तो हट गया कि हाइब्रिड मॉडल पे चलो हम मान जाएंगे। और उसके बाद और इसमें फिर उन्होंने, अब ना एक बड़ा चक्कर होता है ये, क्योंकि इनकी जो स्पेशली डिजिटल मीडिया पे अगर आप देखो तो ऑडियंस जो है ना वो मोस्टली इंडियन है इनके एज अ फॉलोअर। सो आई थिंक उसका भी एक चक्कर होता है, तो वो उस वजह से ना उन्होंने वो चीज़ बिल्ड की कि हाँ इस पर पाकिस्तान ने स्टैंड तो अपना खत्म किया है, और लेकिन वो इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे कि कुछ कंडीशंस के साथ जो कि इंडियन मीडिया में भी चल रहा है। सो आई थिंक पाकिस्तान मीडिया को इस तरह से लेके चलना चाहिए जिस तरह से ये बात है सीरियसली, कि मोहसिन नकवी साहब ने कंडीशंस रखी है कुछ आईसीसी के सामने कि हाइब्रिड मॉडल पे अगर आपने जाना है तो आपको ये बातें हमारी माननी पड़ेगी, दैट्स इट, इतनी सी बात है।
ये इतनी सी बात है कि जिसके बारे में डेली बात की जाती है, डेली बार बार सेम चीजों के बारे में बात की जाती है। इवन इंडियन न्यूज चैनल्स की अगर बात करें ना, वो एक न्यूज की ना उनकी 10 वीडियोस बनती हैं एक ही चैनल पे। एक दिन में एक न्यूज को 10 तरीके से बताएंगे, और वो जो बात ऑडियंस तक पहुंचती है वो गलत ही पहुंचती है। और ये आधी बात बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते, ये आधा सच बताएंगे बाद में ना, ताकि इनको ना थोड़ा सा ना, और इनके टाइटल्स आप देखा करें, इनके थंबनेल्स देखा करें कि इनके थंबनेल्स होते किस तरह के। सो ये सारी चीजें ना ये देखने वाली है। और ये जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि मीडिया कंट्रोल किस तरह से होता है पाकिस्तान में और इंडिया में, ये रियलिटी है। पाकिस्तान में भी लोगों को पता है, इंडिया में भी लोगों को पता है, लेकिन इंडियन मीडिया आई थिंक वो ये आई थिंक वर्ड मुझे यूज करना नहीं चाहिए, लेकिन घटियापन पे उतर आता है। शायद वो अपनी मर्जी से सारा कुछ करते नहीं है, लेकिन असल में कर तो रहे हैं ना ये चीज। ऑडियंस और उनकी ऑडियंस उनको समझती है यार। ये बहुत कम लोग हैं जो इस चीज पर उनके साथ स्टैंड ले रहे होते हैं, वो उनको समझते भी हैं। अब इस 2-3 दिन में ये बात सारी क्लियर होगी, और 5 तारीख तक आई थिंक 5 दिसंबर तक ये सारा कुछ क्लियर शायद हो जाए, शायद शेड्यूल भी आ जाए। और फिर आई थिंक ये चीज़ें आगे बढ़ें। ये भी हो सकता है कि शायद आईसीसी कहते हैं कि यार अब इसको थोड़ा डिले करते हैं, बाद में करेंगे जब थोड़ा कोई सोल्यूशन सामने आता है, कोई रियल सोल्यूशन सामने आता है। ये भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक 2-3 दिन में आई थिंक ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। और बाकी आई थिंक डिटेल में पहले भी हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में भी, और इसमें भी हमने मीडिया के बारे में जो बात आई थिंक किया, और ये सब समझते हैं जो समझदार लोग हैं। आपने देखा होगा कि इंडियन जर्नलिस्ट, जो आज़ाद जर्नलिस्ट जो हर चीज़ के बारे में बात करने जाते थे, तो एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, राविश कुमार है। मैं उनको मतलब उनका नैरेटिव मुझे पसंद है, वो जिस तरह से वो बिल्कुल फ्रीडम से बात करते हैं। अब उनको देख लें, वो किसी चैनल पे नहीं है, पहले वो एनडीटीवी पे आई थिंक होते थे, और अब वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, और लोग उनको फॉलो करते हैं। पता चलता है कि लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको पसंद करते हैं। सो आई थिंक उसके अलावा ध्रुव है, एक है देशभक्त, एक भाई है, वो भी आई थिंक वो इंडिपेंडेंटली सब काम कर रहे हैं। ये लोग आई थिंक और भी काफ़ी ऐसे होंगे लोग जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इनका काम दुनिया में पसंद किया जाता है, पाकिस्तान में लोग इनको पसंद करते हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है कि मीडिया का जो काम है ना, उनको ईमानदारी से करना चाहिए, जो कि नहीं करते। और बाकी आई थिंक ये यार ये ना फजूल सी बातें हैं। यकीन करें आप, ये पिछले 2-3 दिनों में मैं देख रहा था यार, बंदा एक चीज़ के बारे में बार बार बात कर रहा है और कोई डेवलपमेंट नहीं है, और मेरा कोई ऐसा दिल नहीं कर रहा था कि यार इसके बारे में बार बार बात करूं। लेकिन ये आई थिंक एक थोड़ा सा मुझे नज़र आया था कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया है। मीडिया की जो एक मैं कहूँगा कि एक जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे ये वीडियोस बनानी चाहिए। सो मैंने अब जल्दी से बना दी है, लेकिन अब आई थिंक एक दिन में आ जाएगा। और पाकिस्तान का मैच भी है, आज पाकिस्तान का मैच भी है, और इंडियन टीम का भी मैच हुआ था एक प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ, और इंडिया वो जीत गया। और उनका भी टेस्ट आई थिंक 6 को शुरू होगा, और पाकिस्तान का भी आज दूसरा T20 है। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। और सुनने में आया कि वो ऑस्ट्रेलिया की जो हेजलवुड है वो इंजर्ड हो गए हैं और वो बाहर हो गए हैं। सो पता नहीं अब सीरीज से बाहर हुए हैं कि दूसरे टेस्ट से बाहर हुए हैं। सो आई थिंक ये इनकी पहले बात निकल के भी आई थी कि ये बात कर रहे थे, इन्होंने आके बात की थी कि यार ये टेस्ट मैच हमें बैट्समैनों ने हिलाया, तो ये पहली दफ़ा नजर आया कि ये आपस में थोड़े से लड़े हुए हैं। सो अब पता नहीं ये बिल्कुल ठीक है कि वो इंजर्ड ही है, इस वजह से बाहर हुए हैं या किसी और वजह से बाहर हुए हैं। सो बाकी आई थिंक आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है, और फिर आपसे बात होगी।